इस वक्त जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसको सिलसिलेवार तरीके से आप समझेंगे। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी लोगों ने टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स पूछे हैं और तमाम कन्फ्यूज़न है आउटसोर्सिंग वैकेंसी को लेकर के, पिछले कुछ दिनों पहले मेरे चैनल ई एंड इन्फो ITI से आप लोगों ने आउटसोर्सिंग वैकेंसी देवी पाटन का मंडल का आपने देखा था, जिसमें लगभग 76 पोस्ट थे और उसमें से बहुत सारी इंक्वायरी ये आई कि सर हम लोगों का जो आवेदन है वो नहीं कर पा रहे हैं और तमाम तरह की त्रुटियां जब हम लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करते हैं तो हमें आ रही है नॉट एलिजिबल, या आपका अनुभव इसके समक्ष नहीं है, या आपका अनुभव पूर्ण नहीं है। तमाम तरह के टेक्निकल इशू आए जिसमें मैं आप लोगों को गाइड किया जिला सेवा आयोजन कार्यालय से, मतलब वहाँ से आपको संपर्क साध करके समस्या को समाधान करने के लिए। तो वो भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बहुत लोगों ने टेलीग्राम में क्या क्या लिखा आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा है उन चीज़ों को। तो आज मैं आपको इस वक्त मैं हूँ उसी पे sevayojan.up.nic.in के पोर्टल पे हूँ और किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए और जो भी आपने ITI अनुदेशक देवी पाटन का जो आपने आवेदन कर रहे हैं या 12 दिसंबर जिसकी लास्ट डेट मेंशन की गई थी, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों के एक एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। बट वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चीज़ों को समझें ताकि भविष्य में आपको आउटसोर्सिंग को लेकर के कोई भी टेक्निकल इशू इस तरीके के नहीं आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला कि जो आप ITI अनुदेशक की वैकेंसी डालने की बात कर रहे थे, अप्लाई करने की बात कर रहे थे, तो उसमें पहली बात कि आपका ये जो sevayojan.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी शैक्षिक योग्यताएं भरी हैं और उनके सापेक्ष जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर उसकी एलिजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है आपके पास, मतलब वैकेंसी कुछ और योग्यता के लिए निकली है और आपके पास आपने अपने लॉगिन जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया तो उसमें आपने कुछ और योग्यता डाला है, तो आप उस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे और एरर आएगा। तो इसलिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है ID या पासवर्ड जब आप अपना प्रोफाइल बनाए हैं तो उसमें वो सारी जानकारी या वो सारा प्रमाण पत्र या वो सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट रहना चाहिए जो आपके पास है और जिसके आधार पे आप जॉब लेना चाहते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप आपके पास अकाउंट नहीं है तो जॉब सीकर में नया अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ से उसी अकाउंट की मैं बात कर रहा था कि उसी अकाउंट में लॉगिन करके आपको वो वैकेंसी दिखाई देगी जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़, आपका सवाल ये था कि अगर कोई अन्य जिले से है या अन्य राज्य से है तो आवेदन कर सकता है कि नहीं। तो आवेदन कर सकता है बशर्ते जो भी आउटसोर्सिंग की वैकेंसियां आती हैं उसमें ये अगर लिखा है कि सिर्फ स्थानीय लोग आवेदन कर सकते हैं या सिर्फ मंडल के लिए आरक्षित है या स्टेट के लिए आरक्षित है, इसी दशा में आप आवेदन नहीं कर सकते। अन्यथा की स्थिति में आप किसी जिले के हों किसी राज्य के हों, अगर आउटसोर्सिंग की वैकेंसी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे के आपके कुछ सवाल, यदि जो भी आप वैकेंसी डालते हैं अगर उस वैकेंसी के लिए मान लीजिए कि पोस्ट 10 है तो पोस्ट 10 है और आवेदन 100 लोग करेंगे तभी वो वैकेंसी कराई जाएगी। अगर 100 लोग से कम है तो वो वैकेंसी फिर से रीओपन होगी, क्योंकि 10 गुना चाहिए, जितना वैकेंसी होगी उसका 10 गुना आवेदन होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोगों ने ये कहा कि सर सेवा योजन पोर्टल पर जो वैकेंसी है वो आवेदन करते वक्त शो नहीं कर रहा है या कुछ एरर आ जा रहा है। तो उसमें एक कंडीशन और है, सेवा योजन आपको जो जॉब मिल रही है वो डायरेक्ट तो आपको जॉब मिल नहीं रही है। जैसे पहले जेएम पोर्टल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जेएम पोर्टल से वैकेंसी होती थी। तो जेएम पोर्टल से वैकेंसी का ऑर्डर जिस भी कंपनी को मिलेगा, तो जेएम पोर्टल पे ऑर्डर जिस भी कंपनी को मिलेगा वो गवर्नमेंट से मिलेगा, तो गवर्नमेंट से उस कंपनी को मिलेगा, फिर उस कंपनी से आप तक पहुंचता है या वो कंपनी सेवा योजन पोर्टल पर अपना प्रोफाइल या अपना फॉर्म भरवाती है, वो सारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है, लेकिन साथ में टेंडर लेने वाले और टेंडर देने वाले दोनों लोगों का अप्रूवल होना चाहिए। वैकेंसी अगर शो कर रहा है अप्रूवल नहीं है तो आप उस पर आवेदन नहीं कर सकते। तो अप्रूवल होने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो भी वैकेंसी सेवा योजन पोर्टल पे आएगी, ये मान के चलिए कि वो अप्रूव वैकेंसी रहती है, मतलब वैकेंसी अप्रूव हो गई रहती है तभी वहां पे शो करता है। किसी किसी कंडीशन पे जो अधिकारी होते हैं संबंधित, वो लोग उसको अप्रूव करते हैं, जो भी संबंधित अधिकारी या जिसको ऑथराइजेशन है उस चीज का। ये हो गया। आगे की हम बात करेंगे कि जो भी आप लोगों को दिक्कतें आई हैं, आईटीआई अनुदेशक देवी पाटन का जो आपने आवेदन किया था, अगर उसमें जो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म सही से भर रहे हैं, आपकी योग्यता सही है, तो आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए जो आपको एरर आ रहा है और उसको यूपी सेवा योजन up.nic.in का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहां पर उसको आप ईमेल कर सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट को अटैच कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपने आवेदन तो करना चाहा, लेकिन पोर्टल के कुछ टेक्निकल इशू के कारण आप आवेदन नहीं कर सके। उसके बाद और भी मतलब और भी कोई दिक्कतें अगर होती हैं और भी कुछ चीजें छूट जा रही हैं जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, तो आप मुझसे इसी वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं वो आउटसोर्सिंग से संबंधित सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि कोई आपका, जैसे दो चीज है, एक तो आप सेवा योजन के पोर्टल पे डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो जो भी यहाँ पे जॉब रहेगा वो सारा चीज आपको दिखाई देगा, लेकिन कुछ ऐसे जॉब होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो जॉब दिख रहे हैं सब, वाजपेयी ट्रेडर्स, इनके पास मेडिकल सोशल वर्कर सर्विस है, ये है, वो सारी चीजें उन्होंने लिखा है, वेतन कितना देंगे। कुछ तो वैकेंसियां ऐसे शो करेंगी और कुछ वैकेंसियां वो होंगी कि जो आप अपना रजिस्ट्रेशन किए होंगे और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, जब यहाँ से आप अपनी आईडी और अपना पासवर्ड और ये कैप्चा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5731, अपना आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे तो वहां पर आपको वही वैकेंसी शो करेगी जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो मुझे आपको अवगत कराना था आउटसोर्सिंग से तमाम वैकेंसी को लेकर, चाहे अनुदेशक की आईटीआई अनुदेशक की वैकेंसी हो, चपरासी की वैकेंसी हो, या प्रोफेसर की वैकेंसी हो, इंजीनियर की वैकेंसी हो, वो सारी चीजें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info ITI को ज्वाइन कर लें, या आप अपने कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं चीज़ों को जो आपको दिक्कत कर रही हैं, परेशानी कर रही हैं। और सबसे मूल बात मैंने बताया आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आउटसोर्सिंग को लेकर के, तो उसमें आपको ये है कि अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, आप फिर से अपना रीचेक कर लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। पोर्टल की प्रॉब्लम है तो आप sevayojan.up.nic.in का जो भी हेल्पलाइन नंबर है वहाँ या ईमेल आईडी है वहां पर आप ईमेल कर दीजिए, या जिस मंडल का समस्या है तो आप मंडल अधिकारी को भी आप ईमेल कर सकते हैं। और इससे संबंधित, इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info को ज्वाइन करके वहां से अपनी प्रॉब्लम रखिए, या पर्सनल टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए, मैं आपको संतोषजनक उत्तर जरूर उपलब्ध कराऊंगा, या जो भी मुझसे मैक्सिमम सुविधा होगी आप तक जरूर पहुंचेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।